नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को आज मैं प्रोटीन के गुण, कार्य एवं वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले वीडियो को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि कैसे लगे हैं आपको ये लेक्चर्स। तो आज हम पढ़ते हैं साथियों प्रोटीन के गुण, कार्य और वर्गीकरण। प्रोटीन हमारे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु अमीनो एसिड से बने होते हैं। मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हमने पढ़े थे उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता था, लेकिन प्रोटीन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु कहलाता है और अमीनो एसिड से बने होते हैं। मतलब इसकी जो इकाई है वो या यूनिट कहें तो वो अमीनो एसिड है। अगर ये टूटते हैं तो अमीनो एसिड में टूटते हैं। प्रोटीन न केवल शरीर की संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण करते हैं बल्कि कई महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में भी ये भाग लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देख लेते हैं कि सबसे पहले है जटिल संरचना। कि प्रोटीन जटिल त्रिआयामी संरचना वाले अणु होते हैं। इनकी संरचना अमीनो एसिड के अनुक्रम, आकार और बंधन पर निर्भर करती है। जैसे जैसे अमीनो एसिड होंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की संरचना होगी। अमीनो एसिड से बने होते हैं जो कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। विशेषता क्या है कि ये प्रोटीन की जो संरचना है या कार्य है वो अमीनो एसिड पर निर्भर करता है। कुछ प्रोटीन पानी में घुलनशील होते हैं जबकि कुछ नहीं। घुलनशीलता प्रोटीन की संरचना और अमीनो एसिड की प्रकृति पर निर्भर करती है। डीनेचुरेशन, उच्च तापमान, पीएच में परिवर्तन या अन्य कारकों के कारण प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना नष्ट हो जाती है, जिसे विकृतीकरण कहते हैं। इसको इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे अंडा होता है, अंडे में लिक्विड होता है, मतलब जो पदार्थ होता है वो लिक्विड होता है, तरल होता है, लेकिन जब वो हीट के संपर्क में आता है, जब गर्म कर देते हैं तो वो जम जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। उसको कहते हैं कि जो प्रोटीन उसमें तरल रूप में पाई जाती है लेकिन हीट के संपर्क में आने पर वो डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का। इसी तरह से दही होता है, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है जब उसको दही जमा देते हैं तो प्रोटीन का दूसरा विकृतीकरण रूप ले लेता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। तो विकृतीकरण से प्रोटीन अपना कार्य खो देता है। अब अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि प्रोटीन के निर्माण खंड हैं और ये जीवन के लिए आवश्यक हैं। कोशिकाओं की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो कि अन्य अमीनो एसिड हैं। कुछ अन्य अमीनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन में नहीं पाए जाते लेकिन जैविक भूमिका निभाते हैं। तो 2 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं जिन्हें भोजन से प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे शरीर में नहीं बनाए जा सकते। कौन कौन से हैं? हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। ये जो अमीनो एसिड है 9 प्रकार के, वो हमें शरीर में नहीं बनते, वो भोजन से लेना पड़ते हैं। जबकि गैर अनावश्यक अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए जा सकते हैं। ये हैं एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्गिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेरिन और टायरोसिन, जो कि शरीर में अपने आप बन जाते हैं। इन अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। अब आता है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। एक तो संरचनात्मक कार्य। प्रोटीन से कोशिकाएं, ऊतक, अंगों की संरचना, ये सब चीज़ें प्रोटीन से बनती हैं। हड्डियां हैं, टेंडन्स हैं, कोलेजन है, ये प्रोटीन उसका महत्वपूर्ण घटक है। एंजाइम होते हैं। प्रोटीन से जितने भी एंजाइम वर्क करते हैं बॉडी में वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। पाचन, चयापचय, अन्य जैविक क्रियाओं में एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो जैसे कि इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। एंटीबॉडी भी प्रोटीन की बनी होती है, संक्रमण से बचाती है, बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों से लड़ते हैं। परिवहन, कुछ प्रोटीन अणुओं को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक ले जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम जो पार्ट है वो आयरन से मिलता है और ग्लोबिन वाला पार्ट प्रोटीन से बना होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। भंडारण, कुछ प्रोटीन पोषक तत्वों को संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए फेरिटिन आयरन को संग्रहित करता है। मतलब हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन के लिए प्रोटीन का जोड़ना बहुत ज़रूरी है। गतिशीलता,
कुछ प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में शामिल होते हैं, जिससे गतिशीलता संभव होती है। उदाहरण के लिए एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी फाइबर में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो होता है गुण के आधार पर, जिसमें क्या क्वालिटी है, उसमें आते हैं पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। दूसरा प्राप्ति के साधन के आधार पर, जिसमें आते हैं प्राणिज प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। रासायनिक क्रियाओं के आधार पर साधारण प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुण के आधार पर, जो संपूर्ण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन होती है। संपूर्ण प्रोटीन कौन सी होती है? जो कि जिनमें सभी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। इसके स्रोत है जैसे मांस, मछली, अंडा, ये संपूर्ण या कंप्लीट प्रोटीन कहलाती है। कुछ पौधों से भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे सोयाबीन है, टोफू है, क्विनोआ है, ये इसमें भी कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा हमें इनसे नहीं मिल पाता। जितना 100% चाहिए वो 100% प्रोटीन हमें मांस, मछली, मुर्गा, अंडे से मिलता है। दूसरी होती है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन का मतलब होता है इसमें अमाइनो एसिड्स तो पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ दालें हैं, अनाज हैं, नट्स है, बादाम है, अखरोट, काजू, बीज, ये सब, कद्दू के बीज, सूरजमुखी, इनमें प्रोटीन पाई जाती है लेकिन पूरी तरीके से अमाइनो एसिड सारे नहीं पाए जाते, जो कि आवश्यक है वो नहीं पाए जाते। तो ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं और जो मांस, मछली, अंडा है वो प्राणी स्रोत से प्राप्त होते हैं। इसको हम किस तरह से खा सकते हैं? उनका कॉम्बिनेशन करके, प्रोटीन कंबाइन करके। प्रोटीन संयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के अपूर्ण प्रोटीन खाद्य पदार्थों को एक साथ खाया जाता है ताकि सभी आवश्यक अमाइनो एसिड की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए दालें और अनाज एक दूसरे के पूरक है। दालों में लाइसिन नामक अमाइनो एसिड पाया जाता है, जबकि अनाजों में मिथ्योनिन नामक अमाइनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। तो दालों और अनाजों को एक साथ खाने से हमें पर्याप्त अमाइनो एसिड मिल सकते हैं, मतलब पर्याप्त प्रोटीन मिल जाते हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे चावल और बीन्स को एक साथ खाएं, मक्का और बीन्स को एक साथ खाएं, मूंगफली का मक्खन और रोटी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही भोजन में सभी पूरक प्रोटीन खाया जाए। दिन भर में अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के पौधे आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन करके भी हम आवश्यक अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको तो पर्याप्त मात्रा में अमाइनो एसिड मिल ही जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है तो वो भी इस तरह से खा सकते हैं। अब प्राप्ति के साधन के आधार पर बात की थी। प्राप्ति के साधन पर आता है अमाइनो एसिड पशु प्रोटीन। पशु प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जो पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे मांस है, मुर्गा है, मछली है, समुद्री भोजन है, अंडे हैं। वनस्पति प्रोटीन का मतलब होता है जो कि वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दालें, बीन्स, मसूर, चना, अनाज, चावल, बीज, कद्दू के बीज, ये सब किससे? प्राणिज, मतलब प्राप्ति के स्रोत के आधार पर बता रही हूँ ये। अब आता है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले होता है सरल प्रोटीन। ये प्रोटीन केवल अमाइनो एसिड से बने होते हैं। एल्ब्यूमिन सबसे पहले पानी में घुलनशील और गर्मी से जमा हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम अंडे को पानी में घोलेंगे कच्चे इसको, तो वो घुल जाएगा एल्ब्यूमिन, अंडे का एल्ब्यूमिन। लेकिन गर्मी में अगर रखेंगे अंडे की सफ़ेदी को तो वो जम जाएगी। अंडे का की जो सफ़ेदी होती है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। ग्लोबुलिन शुद्ध पानी में अघुलनशील लेकिन नमक के घोल में घुलनशील होते हैं, जैसे रक्त के सीरम में ग्लोबुलिन। प्रोलामिन पौधों में पाए जाते हैं, अल्कोहल पानी के मिश्रण में घुलनशील, जैसे गेहूं में ग्लाइडिन। ग्लूटेलिन ये भी पौधों में पाए जाते हैं, पानी में अघुलनशील लेकिन तनु अम्लों व क्षारों में घुलनशील होते हैं, जैसे गेहूं में ग्लूटेलिन। अब आते हैं संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन ये प्रोटीन गैर प्रोटीन घटकों के साथ संयुक्त होते हैं, जिसे प्रोस्टेटिक समूह कहा जाता है। उदाहरण के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है जो न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन होते हैं, संयुक्त प्रोटीन, जैसे गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में हिस्टोन। मतलब संयुग्मित प्रोटीन का मतलब यह है कि उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस भी पाया जाता है और उसमें प्रोटीन मिलकर कोई एक नया सब्सटेंस बनाती है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के साथ अगर प्रोटीन जुड़े तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से प्रोटीन जुड़े तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो लार में म्यूसिन में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन लिपिड के साथ प्रोटीन, जैसे HDL, LDL, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। क्रोमोप्रोटीन पिगमेंट के साथ प्रोटीन, जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन।
फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेट समूहों के साथ प्रोटीन जैसे दूध में कैसीन। मेटलोप्रोटीन, धातु आयनों के साथ प्रोटीन जैसे फेरिटिन जो आयरन को स्टोर करता है, ये भी बताया था। तो इस तरीके से ये संयुग्मित प्रोटीन होते हैं जो कि दूसरे सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन, ये प्रोटीन सरल या संयुग्मित प्रोटीन के टूटने से बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, बंधन तोड़ने के लिए पानी मिलाना, या एंजाइम क्रिया जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से। उदाहरण के लिए प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन अणु में थोड़े बदलाव से बनते हैं, जैसे विकृतीकरण, वो अभी मैंने बताया था, डिनेचुरेशन, अनफोल्डिंग या जमावट, एकत्र होना, जैसे रक्त का थक्का जमना। द्वितीयक प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, ये प्रोटीन श्रृंखला के आगे टूटने से बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे अणु बनते हैं, जैसे प्रोटियोज, पेप्टोन और पेप्टाइड। ये जब बनेंगे जब हम प्रोटीन का पाचन पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं, जो अमाइनो एसिड होते हैं, धीरे 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 वो टूटते जाते हैं और उनकी जो स्टेज आती है वो प्रोटियोज, पेप्टोन और पेप्टाइड में बदल जाते हैं। उसके बाद